हेलो क्लास 10th, वेलकम टू स्टडी विद सिमरन। तो आज मैं एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पिक कर रही हूँ। तो आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 5.1 और कुछ एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे। तो अब उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.2 का, वो फिलअप्स की फॉर्म में है। आपको एक टेबल गिवन है और उसमें कुछ कुछ चीजें गिवन नहीं है, आपको वही चीजों को फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करा है और मैं इन दोनों को सॉल्व करने वाली हूँ। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इसमें आपको a मतलब कि फर्स्ट टर्म -18 गिवन है, d डिफरेंस वो आपको फाइंड आउट करना है, n मींस नंबर ऑफ टर्म्स आपको 10 गिवन है और an आपको 0 गिवन है। तो अब हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, तो an आपका है 0, a है आपका -18, n है आपका 10, राइट। तो यहाँ पे 0 का 0, -18 प्लस 10 - 1 9 इंटू d 9d। -18 प्लस 9d, ये तो कुछ हो नहीं सकता। अब 18 को इधर आना पड़ेगा प्लस होने 0 से। तो जब 18 प्लस होगा 0 से तो वो 18 ही हो जाएगा। 18 इज इक्वल्स टू 9d। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 2। तो हमें पता लग गया कि हमारा जो d है वो क्या है, वो 2 है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं 5th पार्ट पे आ रही हूँ। यहाँ पे मुझे a गिवन है 3.5, d इज 0, n इज 105। हमें a n फाइंड करना है। तो ठीक है, लेट्स गो विद द फॉर्मूला। a n तो हमें फाइंड करना है। a इज 3.5, नंबर ऑफ टर्म्स इज 105 - 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 0। वन 105 - 1 104 इंटू 0 0। तो an क्या आ गया हमारा? an हमारा 3.5 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का और ये 5th। अब मैं चलती हूँ इन क्वेश्चंस की, मैं इस एक्सरसाइज के अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन किया है मैंने, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपके पास 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। तो 11th टर्म ऑफ एन एपी दिस, आपको एपी गिवन है। तो आपको इस एपी की कौन सी टर्म बतानी है? 11th टर्म बतानी है। तो ठीक है, इसमें a क्या है हमारे पास? -3 है। d निकालने के लिए हम करते हैं a2 - a1 विच इज -3 - 1/2। माइनस का साइन तो आएगा क्योंकि इसके साथ भी माइनस और बीच में भी माइनस होगा, राइट। तो ये हो गया आपका -3 माइनस माइनस प्लस 1/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आ गया 2। आपको पता है न्यूमरेटर कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 के टेबल पे 2 आता है 2 पे, तो 2 को हम इंटू कर देंगे -3 से। तो -6 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। तो d है हमारा -5/2। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 11th टर्म फाइंड करनी है। तो हमारा 11 n क्या हो गया? 11th, और an हमें निकालना है। तो ठीक है, उसी फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1d। an इज इक्वल्स टू a है -3, n है हमारा 11 - 1 और d है हमारा -5/2। 11 - 1 इज 10, 10 इंटू -5/2 कैंसिल हो गया, राइट। 5 इंटू -5 इज 25, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। 25 - 23 22। तो आपका an क्या आ रहा है? 22 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन। तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 3 था सॉरी आपका,
उसके में आपको पता है कि उसमें कुछ ब्लैंक्स गिवन है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी मैंने 2 पार्ट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अगर आप ये 2 पार्ट सीखोगे तो आपको बाकी पार्ट्स करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो हमें सेकेंड पार्ट गिवन था उसमें आप देख रहे हो कि आपको A2 और A4 गिवन है, राइट। A2, A1 और A3 हमें निकालना है। तो अगर मैं बात करूं, मेरा A2 होता है A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी, राइट, ठीक है। तो इसको मैं नोट कर सकती हूँ ऐसे 13 इज इक्वल्स टू A प्लस डी, क्योंकि A2 क्या है 13 है। अब ऐसे ही मेरे को A4 गिवन है, A4 होता है A प्लस 3D, जिसको मैं वैसे लिख लूंगी 3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। अब मैं क्या करूंगी, हो गई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी दोनों को इक्वेशंस को, A प्लस 3D माइनस A प्लस डी ये कैंसिल हो जाएगा। इसका साइन प्लस का था तो बाहर आ गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2D, ये भी माइनस माइनस 10, तो D आ गया आपका 10/2 विच इज इक्वल्स टू -5। D हमने क्या निकाल लिया, -5 निकाल लिया। अब आपको पता है कि आप इस किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखो। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ D इन इक्वेशन 1, मैंने D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करी है। तो ओके, मेरा था A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, A प्लस -5 इज इक्वल्स टू 13, A माइनस 5 इज इक्वल्स टू 13, A इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5। A क्या आ गया मेरा 18 आ गया। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या निकल गई, 18 निकल गई। अब ऐसे ही मैं निकालूंगी थर्ड टर्म, A3 होता है A प्लस 2D, तो A3 इज इक्वल्स टू A है मेरे पास 18 इंटू 2 इंटू डी, 2 था -5, तो A3 आपका हो गया 18 प्लस -5 इंटू 2 -10, 18 minus 10 is 8, A3 आ गया मेरा 8। तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हमें फोर्थ में फाइंड आउट करना है कि मेरे को A गिवन है, A इज माई -4 एंड मुझे A2, A3, A4, A5 निकालने और A6 गिवन है। अच्छा, अगर मैं A6 की जगह AN वाला फॉर्मूला लगाती हूं, देखो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, राइट। तो अगर मैं AN को यही ले लूं, क्योंकि मैं 6th टर्म की ही बात करने वाली हूं इसमें, ठीक है। तो AN हो गया मेरा 6, A है मेरा -4, N हो गया मेरा कितना, कौन सी टर्म है वो, 6th टर्म ही है, तो 6। AN मैंने इस टर्म को लिया, मैंने इसको लेट कर लिया, लास्ट टर्म है मेरी, तभी वो AN आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म्स भी मेरी 6 है। तो 6 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 5D, 5D क्यों, 6 माइनस 1 इज 5 इंटू D, 5D। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5D, 10 इज इक्वल्स टू 5D, D is equals to 10/2 means 10/5 which means 2. D क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। तो ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है, अब मैं सब में ऐड करती जाऊंगी 2। तो अगर मैं इसमें -4 में 2 ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा वो, -4 प्लस 2 -2, -2 प्लस 2 कितना, 0, 0 प्लस 2 2, 4 6, बन गई मेरी सारी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4th और 5th मैंने दोनों साथ ले लिया है। 4th में आपको बताना है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। तो बेसिकली हमें nth टर्म फाइंड करनी है, राइट, क्योंकि हमें इसमें ये गिवन है, सारा एपी गिवन है, हमें ये वाली टर्म कौन से नंबर पे आ रही है, कौन सी nth टर्म है, वो फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम किसके साथ करेंगे, ऑब्वियसली फॉर्मूला के साथ।
ए एन कितना है हमारे पास 78, ए है हमारे पास 3, एन हमें फाइंड करना है और डी क्या है हमारा, डी इज 8 माइनस 3 विच इज A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 5, 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5n माइनस 5, 78 इज इक्वल्स टू, देखो -1 5 ए है और +3 ए है, तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, -2 प्लस 5n, राइट। अब ये -2 इधर आ जाएगा, +2 ओके, 78 + 2 इज इक्वल्स टू 5n, 80 इज इक्वल्स टू 5n, n इज इक्वल्स टू 80 बाय 5। तो अब हम n निकाल लेंगे, कितना है n, 80 को डिवाइड कर दो 5 से, n आ गया आपका 80 डिवाइड बाय 5 करके 16। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा आपसे सवाल है कि इंडिया में सबसे अमीर स्टेट कौन सा है, मतलब विच स्टेट इज द रिचेस्ट स्टेट इन द इंडिया। गैस करो या सोचो, कुछ सोचो। चलो मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। तो जो इंडिया में सबसे अमीर स्टेट है वो है महाराष्ट्र, जिसकी जीडीपी अराउंड 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे मैंने डी निकाल लिया है। डी था मेरा, देखो डी आपको पता है मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, A2 माइनस A1 होता है। तो मैंने 15 1/2 को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करा तो वो 31/2 हो गया। 31/2 माइनस 18/1, तो एलसीएम लेके मेरा आया 31 माइनस 36, क्योंकि ये 2 से इनटू हो गया, राइट। तो मेरा इस तरह से डी निकल गया -5/2। अब मैं निकालती हूं अपना n an के फॉर्मूला से। an is 47 minus 47 is equals to 18। अब देखो ये यहाँ पे प्लस का है, मैं इसको इधर ले आती हूँ माइनस के लिए। अगर आप देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर हम 47 में 18 ऐड करेंगे तो वो 65 हो जाएगा माइनस का। अब अगर मैं इसको भी इधर ले आऊं 5/2 को, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 65 इंटू 2 इंटू -5, राइट। तो अब सीधे से पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 2 जा, 13 2 जा इज 26, 26 इज इक्वल टू n-1। अब -1 है तो 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ऐसे करके मेरा n आ जाएगा 26 + 1 इज इक्वल टू 27। तो -47 कौन सी टर्म है इस एपी की, -47 इस एपी की 27th टर्म है। तो अब क्वेश्चन 6 मैंने पिक करा है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि -150 इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है वो, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी और नॉट। तो हम 150 को an ले लेंगे यहाँ पे। तो an क्या है मेरा, -150, a is 11, d is 8 minus 11 which is -3। तो let's find out with the formula, an is equals to a plus n minus 1d। an is your -150, a is 11, n तो हमें फाइंड आउट करना है। अगर n प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में आता है तो ये इस एपी की टर्म है। अगर वो p/q की फॉर्म में नेगेटिव आता है तो वो नहीं है, क्योंकि कभी भी टर्म नेगेटिव में भी नहीं हो सकती और रैशनल नंबर में भी नहीं हो सकती। अगर आप मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू -n इज -3n
-3 into 1 is +3. (11 + 3 is 14. -3 है ना, आपको पता है यहाँ पे 14 प्लस का उधर जाके माइनस. -150 माइनस 14 इज माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 164. माइनस से माइनस कैंसिल करा है, एन आ रहा है मेरा 164/3. अगर आप यहाँ पे देखो तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है इससे, 164 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो विच मीन्स कि दिस टर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस एपी. तो आज के लिए गाइज हम इतना ही करते हैं, और ऐसी ही यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को.